हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 से लेके 8 तक क्लास 1 to 8 सेकेंड वीक हमारा जो 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में जो गतिविधियां विभाग के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं वो गतिविधियां मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। फर्स्ट वीक मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से आप फर्स्ट वीक देख करके लिख लें। और सेकेंड वीक का ये वीडियो है हमारा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें देखिए 17/1/2022 से 22/1/2022 तक का ये हमारा कंटेंट है जो दूसरा सप्ताह हमारा चला था। अब इसमें कॉलम्स की बात है तो देखिए कॉलम्स हमें कौन कौन से बनाने हैं। कॉलम्स पहला दिन का है, दूसरा कक्षा 1 व 2 है। अगर आप चाहें तो एक बाल वाटिका का भी बना सकते हैं। मैंने नीचे अलग से बाल वाटिका कर लिख दिया है और उसके कंटेंट्स को लिखा है। अगर आप चाहें तो जिस तरह से कक्षा 1 व 2 मैंने लिखा है वहीं आप बाल वाटिका का भी कॉलम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कक्षा 3 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक। तो ये हमारे सारे कंटेंट हो गए। अगर आपको सिर्फ कक्षा 1 का लिखना है तो आप सिर्फ कक्षा 1 लिखें और सारा कंटेंट लिख लें। और कक्षा 2 का सिर्फ लिखना है, सिर्फ कक्षा 2 में आप पढ़ाते हैं तो कक्षा 2 लिखें और कक्षा 2 का कंटेंट लिख लें। 1 व 2 का कंटेंट एक ही है, कक्षा 3, 4, 5 का कंटेंट एक है, कक्षा 6, 7, 8 का कंटेंट एक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने कंटेंट्स को अपनी कक्षा के अनुसार से। जितने कंटेंट हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि सभी को कन्फ्यूज़न जो भी शिक्षक साथियों का होगा वो दूर हो गया होगा। तो ये तो हमारे क्लासेस की बात हो गई। नेक्स्ट में है आपको बच्चों का नाम। ये जो मैंने कॉलम बनाया है बच्चों का नाम, यहाँ पर वो बच्चों का नाम आपको लिखना है जो बच्चे आपके कक्षा में हैं और उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। उनका मोबाइल नंबर आप लिख लें, क्योंकि जब विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण होगा तो उस समय हमें कोई परेशानी ना उठाना पड़े और तुरंत हमारे अधिकारी हमारे बच्चों से उनके अभिभावकों से बात कर सकें। इसलिए हम मोबाइल नंबर भी अगर अपने रजिस्टर में लिख लेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। अब देखिए तीसरा कॉलम जो हमारा है वह है कि वह माध्यम जिससे कार्य संपन्न हुआ। जो गतिविधियां हम लोगों ने बच्चों को भेजा है वो उन गतिविधियों को कैसे बच्चों ने उसका किया है, कैसे एक्टिव किया है, कैसे कार्यों को उसको संपन्न किया है। तो वह माध्यम मतलब ऑडियो के द्वारा बच्चों ने करके भेजा है, हमारे पास वर्क की वीडियो बनाकर भेजा है, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। लास्ट कॉलम हमारा हो गया अभिभावक के साथ चर्चा, समस्या और निवारण। जो भी हमारी बातचीत अभिभावक से होगी ये फ़ोन के माध्यम से या संपर्क करने के माध्यम से वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो हो गए हमारे कॉलम्स की बात। तो आइए अब देखते हैं हमारे कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक पेज करके दिखाती हूँ ताकि आसानी से आपका सब क्लियर हो जाए, साफ रहे, इसलिए ऐसे मैं आप लोगों को एक एक पेज करके दिखाती हूँ। तो ये क्लास 1 to 8 सेकेंड वीक है हमारा, 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन है हमारा। तो दिन में मैंने डाल दिया सोमवार के दिन कक्षा 1 व 2 के लिए आया है सुनो कहानी में अकेली मछली। यहीं नीचे मैंने बाल वाटिका में लिख दिया है अकेली मछली, ये बाल वाटिका के लिए आया है। फिर नेक्स्ट मंगलवार है कक्षा 1 व 2 के लिए पढ़ो कहानी मेढक का तारों भरा सपना, और बाल वाटिका में मंगलवार को है बहादुर मेमी। नेक्स्ट है बुधवार में है सुनो कहानी हमला हुआ है कक्षा 1 व 2 के लिए, और बाल वाटिका में है जूते और मोजे। नेक्स्ट है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को है पढ़ो कहानी दीदी का रंग बिरंगा खजाना, और बाल वाटिका के लिए है परेशान पहिया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार को है सुनो कहानी के अंतर्गत है गिलहरी, और बाल वाटिका में मैंने लिख दिया है मेढक यात्रा। अब लास्ट हमारा शनिवार है, तो शनिवार को मैंने लिखा है कक्षा 1 व 2 के लिए पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ, और बाल वाटिका के लिए है यह क्या है। तो बाल वाटिका कक्षा 1 व 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम आते हैं कक्षा 3 से लेके 5 तक में। तो कक्षा 3, 4, 5 के लिए ये सारी गतिविधियाँ कहानियाँ हैं। सुनो कहानी के अंतर्गत है भैभो भैंस, और सोमवार के लिए। मंगलवार के लिए पढ़ो कहानी में है आँख छी, और बुधवार को कक्षा 3 से 5 तक के लिए सुनो कहानी में है कुट्टी। बृहस्पतिवार को पढ़ो कहानी में है कक्षा 3, 4, 5 के लिए अपना भोटू,
और शुक्रवार को कक्षा 3, 4, 5 के लिए सुनो कहानी के अंतर्गत है परेशान पहिया। नेक्स्ट कक्षा 3, 4, 5 के लिए शनिवार को है पढ़ो कहानी में लाल या हरे सेब। तो ये सारे हमारे कंटेंट हो गए 3, 4, 5 के लिए। अब देखिए 6, 7, 8 का देखते हैं क्या कंटेंट है। कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए एक ही कंटेंट विभाग के द्वारा भेजा गया है। अगर आप सिर्फ कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं तो अपनी कक्षा लिख लें और कंटेंट जो मैंने लिखा है वही लिख लें। 7 में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 7 लिख लें, कक्षा 7 लिख लें। और 8 के अध्यापक हैं तो कक्षा 8 लिख लें। और अगर आपका विद्यालय सिविलियन विद्यालय है तो जैसे मैंने रजिस्टर बनाया है सेम आपको ऐसे ही रजिस्टर बना लेना है, फिर आपको कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखें, कक्षा 6 से 8 तक में सोमवार के दिन पढ़ो कहानी में है एक दूजे के लिए, और मंगलवार को है सुनो कहानी में ऊँट के अंडे कक्षा 6 से 8 के लिए। फिर नेक्स्ट पढ़ो कहानी में कक्षा 6 से 8 के लिए है मैंगोज एवरीवेयर। और फिर कक्षा 6, 7, 8 के लिए है हमारा ये बृहस्पतिवार के दिन है सुनो कहानी में परेशान पहिया। ये है हमारा परेशान पहिया बृहस्पतिवार के दिन। शुक्रवार के दिन पढ़ो कहानी में कक्षा 6 से 8 तक के लिए है टॉमी द ग्रिडी कैट। ये है हमारा। नेक्स्ट है शनिवार के दिन कक्षा 6, 7, 8 के लिए है पढ़ो कहानी में मसाला चाय। तो ये हमारे कंटेंट हो गए कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो शुरुआत में मैंने बाल वाटिका के साथ साथ आपको सब कुछ 6 से 8 तक का सारा कंटेंट बता दिया। अब देखिए दूसरे पेज में हमें क्या करना है। ये हमारा सेकंड पेज है। सेकंड पेज है। अब यहाँ आपको बच्चों का नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर, जो भी कक्षा आप पढ़ा रहे हो, कक्षा 6, 7, 8 जो भी कक्षा आप पढ़ा रहे हो या 2 क्लास के क्लास टीचर हों तो आप उन बच्चों का नाम यहाँ लिख लें और कक्षा उनकी लिख लें और उसके बाद उन बच्चों का मोबाइल नंबर लिख लें। जो गतिविधि हम लोग कराए हैं बच्चे उस गतिविधि को कहानी पढ़ कर के ऑडियो बनाकर भेजे हैं या वीडियो बनाकर भेजे हैं, वो माध्यम आपको यहाँ लिखना है। जैसा कि मैंने लिखा है कि वह माध्यम जिससे कार्य संपन्न हुआ, तो यहाँ ऑडियो है, वीडियो है, बच्चे के नाम के आगे अब मान लीजिए यहाँ किसी बच्चे का नाम लिखा हो, उस बच्चे ने आपको अगर ऑडियो बनाकर भेजा है तो आप ऑडियो लिख दें, अगर वीडियो बनाकर भेजा है तो वीडियो लिख दें। और अगर किसी कारणवश से कोई भी बच्चा आपका अभी नहीं भेज रहा है तो आप अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें, अपने क्लास के उन बच्चों का नाम लिख लें जिनके पास स्मार्टफोन है और कोशिश करें उनके गार्जियन से संपर्क करें कि कोई वर्क करके बच्चे भेजें। तो ये हम लोगों को करना है, ऑडियो वीडियो बच्चे के नाम के आगे इस तरह से लिख लेना है। मैंने यहाँ लिख दिया है डेमो के तौर पर ताकि सभी शिक्षक मेरे जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं वो लिख लें। अब यहाँ अभिभावक के साथ चर्चा समस्या निवारण, यहाँ आप फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं और हम लोग विद्यालय में हैं, हमारे आसपास जो गार्जियन हैं हम उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अभिभावकों से संपर्क करके उन्हें 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के बारे में समझाया गया, क्योंकि पहला जो सप्ताह हमारा चला था उस समय हमारा विद्यालय विंटर वेकेशन के कारण बंद था। तो 17 तारीख से जब हमारा विद्यालय ओपन हुआ तो हम लोगों को गार्जियन के पास जाकर संपर्क करना है या फ़ोन के माध्यम से जो भी आपको सूटेबल हो उसके माध्यम से बताना है, तो वही आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। तो वही मैंने लिखा है कि उन्हें 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के बारे में समझाया गया तथा लिंक के माध्यम से वीडियो कैसे देखना है यह भी समझाया गया। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, अगर और कोई पॉइंट है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने भी लिखा है कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया बच्चों की मदद करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया रजिस्टर जो हमें बनाना है। तो ये मैंने एक एक पेजेस करके आपको दिखा दिया और कंबाइंड में जो यहाँ ये है हमारा ये पूरा पेज है। ये हमारा रजिस्टर इस तरह से है, पूरा रजिस्टर हमारा इस तरह से है। तो आप इस तरह से कंबाइंड रजिस्टर को अपना बना लें, क्लास के अनुसार से बना लें। अगर कहीं थोड़ा भी किसी चीज़ के लिए भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख क्या करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाती हूँ, ताकि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हें सरल और आसान शब्दों में और आसान से कॉलम के साथ मैं वीडियो उपलब्ध करा दूँ। थैंक यू।